एक एक रुपये के लिए तरसाए हो, एक एक रुपये के लिए रोई हूँ। एक दिन मैं इतना ज़्यादा पैसा कमाऊँगी ना, इतना ज़्यादा पैसा कमाऊँगी कि आप मुझे याद करके रोओगे कि काश मैं उस बेकार चीज़ें हैं, शादी वगैरह बहुत बेकार चीज़ें हैं। एक बार शादी हो जाती है तो लोगों की ज़िंदगी झंड हो जाती है, क्या बताएं, एकदम एकदम दिमाग। और 3 साल हो गए हैं, 3 साल में मुझे ऐसा कुछ भी मतलब नहीं मिला है सुख कि जिससे कि मैं अच्छे से अपने आप को स्वस्थ फील कर पाऊँ। जो चीज़ें मैं कर रही थी पहले, अगर वो मैं कर ली होती तो शायद आज मैं इतना ज़्यादा सोच में नहीं रहती, नहीं तो मुझे, और जिन्होंने मुझे एक एक रुपये के लिए रुलाया है, तरसाया है, उनको मैं कुछ हासिल करके दिखाऊं कि हाँ एक लड़की भी है। हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम, आप सभी का एक और न्यू वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं ठीक क्या हूँ, सब ठीक ही है, जो भी है सब ठीक है। तो दोस्तों अभी ज़िंदगी ना पता मतलब मालूम नहीं क्यों बड़ी अजीब सी लगती है, एकदम क्या बताएं कि एकदम बोरिंग जैसी लगती है। ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं दुनिया में, कुछ भी नहीं। खुद से कुछ कर लो या खुद से कुछ हासिल कर लो, तभी इस दुनिया में आपको कुछ लगेगा। अगर आप कुछ नहीं कर पाओगे तो आपको हमेशा ऐसा ही फील होगा कि ऐसा लगता है आपके पास कुछ भी नहीं है, आप एकदम अकेले हो। क्योंकि अभी जो मेरे साथ चल रहा है बहुत ही गलत चल रहा है, बहुत ही बुरा चल रहा है। समय समय की बात है, हर समय अच्छा नहीं होता है, कभी अच्छा कभी बुरा। और वैसे भी जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। कुछ दिन तो अच्छे थे, कुछ दिन बुरे थे। तो आई नो सभी के साथ होता है ये चीज़ें, लेकिन अभी का जो टाइम चल रहा है ना एकदम से बुरा चल रहा है। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। अगर जो चीज़ें मैं कर रही थी पहले, अगर वो मैं कर ली होती तो शायद आज मैं इतना ज़्यादा सोच में नहीं रहती, नहीं तो मुझे इतना ज़्यादा पछताना पड़ता। क्योंकि दोस्तों जब कोई चीज़ आप करते रहो, किसी चीज़ में आपका मन लगता है और वो आप करना चाहते हो और आप नहीं कर पाते हो, उसके बाद जब कुछ दिन बाद वो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं, फिर जब आप उसको, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप करो और आप नहीं कर पाते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती, बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। जैसे कि शुरू में मेरा सपना था कि मैं एक टीचर बनूँ, या तो मैंने पार्लर करके रखा था। पार्लर का पूरा पूरा कोर्स मैंने किया था, काफ़ी पैसे खर्च किए थे उस टाइम सीखने के टाइम पे। और बहुत ही कम उम्र में मैंने ये सारी चीज़ें हासिल की थी, सारी चीज़ें मैंने सीख ली थी। सिलाई है और पार्लर है। कम से कम 8 साल पहले ही मैंने ये चीज़ें सब कुछ सीख ली थी, जो कि मुझे इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मेरी शादी को हो गए 5 साल, लेकिन और 2-3 साल पहले ही मैंने ये सारी चीज़ें सीख ली थी, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा शौक़ था और मैं ये सब चीज़ें बहुत ही दिल से करना चाहती थी। और मैं बहुत ही पैसे खर्च करके मन से अच्छे से सारी कुछ सीखी थी। सिलाई है, हर एक सिलाई, हर एक डिज़ाइन, हर एक तरीके से मैं पूरी तरीके से कर लेती थी। और पार्लर था वो भी मैं सब कुछ कर लेती थी। मैंने एकदम से पूरी तैयारी करके रखी थी। लेकिन जहाँ बात आती है कि खुद से काम करो, तो एक लेडीज़ को क्या होता है ना, जब उसकी शादी नहीं हुई होती है तो मायके में यही होता है कि शादी हो जाएगी तो अपने ससुराल में करना। तो यही सब मेरे साथ भी हुआ था कि मतलब जो फैमिली वाले थे, अगर मैं उनको बोली कि मुझे ये करना है, मैंने सीख तो लिया ही था, दुकान के बारे में जैसे बोल रही थी, और सिलाई विलाई करने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट थी। मेरा मन भी बहुत ही ज़्यादा लग रहा था और मैं कर भी रही थी। लेकिन जब थोड़ा सा बाहर निकलो, दुकान रखो, तभी ये चीज़ें में आपको बजट दिखेगा और बैलेंस भी दिखेगा कि आपको कितनी कमाई हो रही, कितनी कमाई नहीं हो रही है। तो उस टाइम तो सभी लोग यही सी चीज़ में कंफ्यूज हो गए थे कि जब शादी हो जाएगी तो मन की है, जब शादी हो जाएगी तो अपना ससुराल में कर लेगी। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें भी सही होती है, क्योंकि अगर यहाँ पे रखो 2-3 साल में शादी हो जाता है, जब तक दुकान सेट होता है आपकी दुकान की, कोई भी शॉप होता है या दुकान होता है, जब तक उसको लोग जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, तब तक फिर वो चीज़ें अगर वहाँ से उठाई जाए तो फिर लोगों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो यहाँ
बस यही चीज़ें हो रही थी मेरे साथ कि मैं जब ससुराल जाऊंगी तो वहाँ पे करूँगी। तो सारी चीज़ें ऐसा ही था कि मैं ससुराल जाऊंगी तो करूँगी, और ये मेरा बहुत ही बड़ा सपना था। कहते हैं ना, जो सपना होता है उसे करने के लिए बहुत ही बड़ा जुनून होता है, और ऐसा लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वो हम करें। लेकिन ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हम सोचते हैं वो होता भी नहीं है। तो ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, और शादी जब हो गई थी मेरी तो मैं 1 साल 2 साल तो कुछ नहीं बोली थी, लेकिन जब तीसरा साल मेरे शादी का लगा था तभी से मैं बोलना स्टार्ट कर दी थी कि मुझे भी काम करना है, और मुझे सिलाई करना है, पार्लर करना है, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक है। और घर में बैठी रहती थी, जो घर का काम था वो सारे काम करती, खेत में जो होता था वो सारे काम करती, लेकिन मेरा सपना था तो मुझे भी करना था। और ससुराल में मार्केट में एक घर भी था वहाँ पे, तो ससुर जी से, हस्बैंड से, सभी से बोली कि मुझे दुकान रखवा दीजिएगा, शॉप रखवा दीजिएगा, सिलाई करूँगी। और मैं सिलाई मुझे आती भी थी, मैं कर भी लेती थी। और सिलाई और पार्लर करने के लिए उन लोगों से बहुत बार बोली हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी है, और ना ही तो वो लोग मुझे कुछ खर्चा पानी देते थे। तो मैं बस यही सोच कर उनसे बोल रही थी कि अगर ये लोग मुझे दुकान रखवा देंगे तो मैं खुद का अपना खर्चा पानी निकाल लूँगी आराम से, क्योंकि मुझे सिलाई भी आती है और मैं अच्छे से ब्यूटीशियन भी कर लेती हूँ। लेकिन उन लोगों को मेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, पता नहीं क्यों। लेकिन शादी के टाइम पे ये बातें ज़रूर हुई थी, जब रिश्ता हो रहा था, कि हाँ ठीक है, हमारे पास एक बाहर मार्केट में घर है, हम वहाँ पे इसको दुकान रखवा देंगे, ये अपना आराम से करेगी, खाएगी। लेकिन जब करने की बारी आती है ना, तो ससुराल वाले भी मुझे धोखा देते हैं। वो लोग नहीं चाहते कि मैं करूं। फिर भी जब वो लोग नहीं चाहते थे, नहीं किए। लेकिन बहुत ही ज़्यादा परेशान, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत चल रही है इस टाइम। और एक तो साली मेरी दिक्कत बहुत ही ज़्यादा चल रही इन सब चीज़ों को लेकर के ना, जो सारी चीज़ें चल रही है बीच में, सब एकदम गिची पुची चल रही है, कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करो। जब मैं अपने ससुराल में थी, जब मैं हस्बैंड से या ससुर जी से बोली कि मुझे दुकान रखवा दो, मैं उसी में से अपना खर्चा निकाल लूँगी, लेकिन उन लोगों को मेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। पता नहीं क्यों वो लोग ऐसा सोचते थे और भरोसा नहीं करते थे। उन लोगों ने मुझे दुकान नहीं रखवाए थे, और ना ही तो मुझे कुछ खर्चा पानी दे रहे थे, ना एक भी रुपया मुझे नहीं दे रहे थे। कभी भी मैं बीमार भी पड़ जाती थी तो भी मुझे नहीं देते थे। मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, उसमें भी मुझे कभी भी 1 रुपया का चीज़ खाने को नहीं मिला है, कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो कुछ भी आपके पास पैसा वगैरह है तो आप कुछ भी सेहत की चीज़ें लेकर खा लो। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मुझे ऐसी कुछ भी पोषण नहीं मिले थे जिससे कि मैं एकदम स्वस्थ रहूं। तो अभी जो मेरे साथ हो रहा है ना, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि अभी के टाइम पर एक बीमारी चली है, माइग्रेन बीमारी। तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। ये माइग्रेन बीमारी एक ऐसी चीज़ है कि एक कभी भी शुरू हो जाती है और कभी भी ख़त्म हो जाती है। ये एक ऐसा दर्द है ना, कि जब ये दर्द होता है तो पूरा एकदम से सर हिलाकर रख देता है। तो वो चीज़ें मेरे साथ हो रहा है धीरे धीरे। ये सारी चीज़ें कमज़ोरी के कारण है। और 3 साल हो गए हैं, 3 साल में मुझे ऐसा कुछ भी मतलब नहीं मिला है सुख, कि जिससे कि मैं अच्छे से अपने आप को स्वस्थ फील कर पाऊँ। और अभी शादी में तो बहुत कुछ तनाव चल रहा है, देखते हैं कहाँ से कहाँ तक जाती है लाइफ, और कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन वो 1-1 रुपये के लिए मैं अपने ससुराल में तरसी हूँ, और 1-1 रुपये के लिए रोई हूँ। तो अगर आप सिस्टर हो या भाई हो या बहन हो, अगर आप पढ़ाई कर रही हो तो अच्छे से पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ, उसके बाद शादी करो। या तो आप कुछ ऐसे हो तो भाई, जब तक आप अपने पैर पे खड़े ना हो जाओ, कुछ भी आगे का कदम मत उठाओ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही बेकार चीज़ें हैं। शादी वगैरह बहुत बेकार चीज़ें हैं। एक बार शादी हो जाती है तो लोगों की ज़िंदगी झंड हो जाती है। क्या बताएं, एकदम दिमाग खराब है। और फिर भी मुझे 1 रुपया पैसा भी मुझे ससुराल में नहीं मिलता था, फिर भी मैं बहुत ही खुश रहती थी। उन लोगों के साथ इतना ज़्यादा खुश रहती थी कि कोई बता भी नहीं सकता था कि मुझे यहाँ पे 1 रुपये की ज़रूरत पड़ती है तो मुझे पैसा नहीं मिलता है। 1-1 रुपया, कभी 1 रुपया ऐसे तो छोड़ो, जब कभी आप बीमार हो जाओ ना तो 1 रुपये टेबलेट के लिए भी नहीं मिलता था, कि हाँ लो भाई 1-2 रुपये जो दुकान में टेबलेट मिलती है उसको ख़रीद कर तुम खा लो। वो उसके लिए भी मुझे 1 रुपया पैसा नहीं मिलता था उस ससुराल में। तो अगर आप
भाई कुछ जब तक खुद हासिल नहीं करोगे इस दुनिया में आपको कोई भी समझने वाला नहीं है, चाहे तो वो कोई भी हो, कोई भी हो। पैसा है तो सब कुछ है। और आप मुझे एक एक रुपये के लिए तरसाए हो, एक एक रुपये के लिए रोई हूँ। एक दिन मैं इतना ज़्यादा पैसा कमाऊंगी ना, इतना ज़्यादा पैसा कमाऊंगी कि आप मुझे याद करके रहोगे कि काश मैं उसके साथ ऐसा ना किया होता। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। ये माइग्रेन बीमारी है, सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता है। जब कभी थोड़ा भी कहीं शोर शराबे में पहुँच जाए या कभी मार्केट की तरफ निकल जाओ तो बहुत ही ज़्यादा सर दर्द करने लगता है तुरंत। और पूरा दिन ये चढ़ा सा रहता है, पूरा सर दर्द हो रहा है। तो इसलिए मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं रहती हूँ, इसलिए मैं यूट्यूब पे ज़्यादा कंटिन्यू नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि सर दर्द ऐसा दर्द है कि कोई भी काम करने का मन ही नहीं किया करता है। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चैनल भी डाउन जा रहा है। जब ग्रो हो गया था तब तक मेरे साथ इतना ज़्यादा गलत होने लगता है कि मैं एकदम से डाउन हो जाती हूँ। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए जिससे कि मैं आगे बढ़ूँ, और जिन्होंने मुझे एक एक रुपये के लिए रुलाया है, तरसाया है, उनको मैं कुछ हासिल करके दिखाऊं कि हाँ एक लड़की भी या एक औरत भी कुछ कर सकती है। फिर इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा ट्रेन आ रही है। मिलती हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ, और आपको अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कुछ बताऊँगी। बहुत ही ज़रूरी है बताना, क्योंकि जब तक अपने अंदर की बातें निकाल ना दो पूरा अंदर दिमाग में घूमता रहता है। और चलो कल आपको बताती हूँ कि आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मेरे मन में चल रही हैं, और वो आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, आप लोग अपना अच्छा वाला ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और चलिए मैं भी चलती हूँ नीचे, क्योंकि अभी मौसम गड़बड़ हो चुका है।